हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड आज की वीडियो हम लोग जानेंगे विंडो 10 के कुछ फीचर्स के बारे में। तो चलिए लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके डेस्कटॉप के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि डेस्कटॉप होता क्या है। आपको यहाँ पर कंप्यूटर की जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहाँ पूरा की पूरी जो स्क्रीन होती है, इसे ही हम डेस्कटॉप कहते हैं। और डेस्कटॉप को हम तीन भागों में बांटते हैं। तो पहला जो हमारे यहाँ पे होता है उसे बोलते हैं आइकन। ये सभी आपको आइकन्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जो पीछे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह का, ये पूरा जो पीछे का जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो है आपका बैकग्राउंड। और जो भी आपको यहाँ पर डेस्कटॉप के बॉटम पर नज़र आ रहा है ये है आपका टास्क बार। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप के तीन पार्ट होते हैं, आइकन, बैकग्राउंड एंड टास्क बार, आपको याद रखना है। और आइकन का जो यूज होता है वो हमारे कंप्यूटर्स पर किसी प्रोग्राम को दिखाने के लिए होते हैं। जैसे यहाँ पर गूगल क्रोम है, तो अगर आपको ये देखना है कि इसमें इंटरनेट चलता है नहीं चलता है तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर गूगल क्रोम। इसका मतलब कि आपके पास ब्राउजर है। सेम ऐसे ही यहाँ पर टेलीप्राइम है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब कुछ आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो आइकन को देख करके ही आपको पता चलता है कि भाई इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर है या नहीं है करके। तो पहली बात तो हमको ये याद रखना है। दूसरा क्या होता है कि जब हम कभी कोई फोल्डर बनाते हैं तो वहाँ पर भी आपको उनके आइकन नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ फोल्डर्स, फाइल भी होते हैं, तो इनको हम आइकन, तो क्योंकि डेस्कटॉप पर है आइकन करना ही पड़ेगा, वैसे ये आइकन्स के कैटेगरी में नहीं आते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो कंप्यूटर के जो खुद के भी होते हैं जैसे यूजर्स, कंप्यूटर, नेटवर्क, साइकिल, कंट्रोल पैनल, तो ये जो आपके जो कंप्यूटर के डिफ़ॉल्ट आइकन होते हैं ये भी आपको आपके डेस्कटॉप के ऊपर दिखाई देते हैं। और बात करें अगर हम बैकग्राउंड की, तो देखिए बैकग्राउंड जो होता है वो हम आगे जा करके सीखेंगे कि हम इसे किस तरह से चेंज करते हैं करके। फिलहाल आपको ये मान के चलना है कि जो आइकन के पीछे जो लगा हुआ जो सीन होता है हमारे पास, जो आपको ये दिख रहा है वॉलपेपर टाइप का, इसी को हम बैकग्राउंड कहते हैं। लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पे टास्क बार की, तो टास्क बार आपके डेस्कटॉप के बॉटम पर जो पट्टी होती है उसी को ही टास्क बार कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और पार्ट्स भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो आपको ही दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। यानी कि अगर हमें कोई भी प्रोग्राम को ओपन करना है तो हमें स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना होता है, तो वहाँ से हम इस चीज़ को ला सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च बार दिख रहा है, यहाँ पर आप चाहें तो कुछ टाइप कर लीजिए और अपने डाटा को आप सर्च कर सकते हैं। और बाकी आपको यहाँ पर टास्क मैनेजर के ऊपर कुछ प्रोग्राम दिखाई देते हैं। ये प्रोग्राम हमने यहाँ पर पिन करके रखे हुए हैं क्योंकि हमें बार बार ओपन करना होता है किसी सॉफ्टवेयर को रोज़ रोज़, तो बार बार ढूंढने से अच्छा क्या होता है कि हम यहीं पर रखे रहते हैं इन चीज़ों को। यहाँ पर आपको वर्ड दिख रहा है, एक्सेल दिख रहा है, टैली दिख रहा है, तो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले सॉफ्टवेयर हैं तो हमने इसको यहाँ पर पिन करके रखा हुआ है। अब थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कुछ नोटिफिकेशन होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ जाके देखें तो यहाँ से हमको स्पीकर के बारे में, इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में, जो कुछ भी लैंग्वेज हमारे में यूज हो रही है वो सब कुछ, यहाँ पर बैटरी का परफॉर्मेंस, आपको कि बैटरी चार्जिंग कितनी परसेंटेज है, इवन आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। तो ये है आपके कंप्यूटर की होम स्क्रीन और उसके पार्ट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर माउस के राइट क्लिक के बारे में। तो जैसे ही हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर माउस का राइट क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन हमको दिखता है यहाँ पर व्यू। व्यू का मतलब होता है देखना। आप आइकन्स को लार्ज देख सकते हैं, आप आइकन को मीडियम देख सकते हैं और स्मॉल देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर माउस को लाना होगा। अब माउस के जो लेफ्ट क्लिक होता है आपका, उसको यहाँ पर प्रेस करना है। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक को प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो आइकन होंगे वो आपके लार्ज हो जाएंगे। यहाँ से आप आइकन को मीडियम कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप यहाँ से आइकन को स्मॉल कर सकते हैं। ये देखिए लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो अरेंज आइकन्स दिखाई दे रहा होगा और अलाइन आइकन टू ग्रिड एंड शो डेस्कटॉप आइकन्स। तो इन तीन ऑप्शन को सीखते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हम अपने माउस से अपने आइकन्स या फोल्डर या फाइल को लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए इस तरह से ड्रैग करते हैं। ड्रैग यानी खींचना और ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब है छोड़ना। अगर अभी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये अभी आपके वापस वहीं चले जा रहे हैं जहाँ से आप इसको ड्रैग करके ला रहे हो। आप चाहते हो कि यहीं पर रहे, यहाँ पर आप छोड़ोगे इसको तो यहाँ पर रहे। अगर आपको यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है तो इसके लिए आपको राइट क्लिक करना है। सबसे पहले व्यू पे आ जाना है और व्यू पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑटो अरेंज वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन को आपको अनचेक करना है। जैसे ही अनचेक होगा आप देखेंगे कि जब आप इसको ड्रैग करके यहाँ छोड़ोगे तो यहीं पर ड्रॉप हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी आइकन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बहुत ईजिली हो जाता है। आपको माउस की बस लेफ्ट क्लिक को होल्ड करना है और तब तक दबाए रखना है जब तक आप वहाँ पहुँच ना जाओ। तो मैंने इस तरह से यहाँ रख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ से यहाँ ड्रैग करके ला रहा हूँ उसको बिल्कुल इसके साथ चिपका के इस तरह से लगा दूँ।
तो अब आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो अब हमें ये डिस्टेंस ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको अनचेक करना पड़ेगा ये नीचे वाला ऑप्शन, यानी कि अलाइन आइकन टू ग्रिड। ग्रिड का मतलब होता है गुच्छा बनाना, तो हम इन दोनों को आपस में ग्रिड करने के लिए उसको अनचेक करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे क्योंकि वो दोनों ऑप्शन अनचेक हो रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप इसको जो है ग्रिड करके रख सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोनों ऑप्शन यहाँ पे अनचेक है। अगर आप नीचे वाले ऑप्शन को चेक का निशान लगा देंगे तो आप देखेंगे कि फिर से ये अलग अलग चले गया। और अगर ये जो आइकन है इनको आप अपनी जगह पे ही रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा राइट क्लिक, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑटो अरेंज। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके आइकन जो होंगे वो जहाँ से भी आपने लिए थे वो सब वहीं चले गए हैं। और जो लास्ट ऑप्शन इसमें बचा हुआ है वो है शो डेस्कटॉप आइकन। शो का मतलब होता है दिखना, डेस्कटॉप यानी मॉनिटर का स्क्रीन आइकन, यानी कि मॉनिटर की स्क्रीन पर आइकन का दिखना या ना दिखना। अभी चेक का निशान लगा हुआ है तो इसका मतलब ये दिखेगा, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अनचेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से आपके सभी आइकन जा चुके हैं और आपकी जो स्क्रीन है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड आपको नज़र आएगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, आपको जस्ट राइट क्लिक करना है, व्यू पे आना है, फिर से आपको यहाँ पे चेक लगाना है और आपके सारे आइकन जो होते हैं वो वापस भी आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।